राम सेतु निर्माण के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि वह अपने अपने पड़ाव यहाँ डाले। वानर सैनिक वहां पर अपने अपने तंबू खड़े करने में व्यस्त हो जाते हैं। राम की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है। यह खबर सुनकर लंका के राजा रावण भी आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने गुप्तचर को श्री राम की सेना में उनके भेद जानने के लिए भेजता है। श्री राम विभीषण जी के साथ मंत्रणा करके युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तब रावण के दो गुप्तचर, जिनमें एक रावण का खास सैनिक था जिनके नाम सुक और सारन था, वे दोनों भेष बदलकर श्री राम की सेना में उनका दल बल का भेद जानने के लिए घुस जाते हैं। रावण के गुप्तचर सुक और सारन वानर सैनिकों का वेश धारण करके श्री राम की सेना में इधर उधर घूम रहे थे ताकि उनकी पूरी छावनी की व्यूहरचना रचना का भेद जान सके। लेकिन विभीषण उन दोनों को पहचान जाते हैं और उन्हें पकड़कर श्री राम के समक्ष लेकर आते हैं। लक्ष्मण, जामवंत, अंगद और सुग्रीव आदि सभी श्री राम से आग्रह करते हैं कि उन दोनों गुप्तचरों को मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है एक गुप्तचर यदि पकड़ा जाए तो उसके लिए मृत्युदंड का ही विधान है। लेकिन श्री राम रावण के दोनों को गुप्तचरों का छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि युद्ध में विजय और पराजय केवल गुप्तचरों पर निर्भर नहीं करते, और यदि ऐसा है तो योद्धा का रण कौशल और पराक्रमी होने व्यर्थ है। इसलिए श्री राम दोनों लोग गुप्तचरों को मुक्त करने का आदेश देते हैं। उन दोनों को यह भी कहते हैं कि यदि तुमने हमारी पूरी छावनी का अवलोकन न किया हो तो तुम अभी भी पूरी छावनी का अवलोकन कर सकते हो, बल्कि महाराज विभीषण तुम्हें खुद अवलोकन करवाएंगे। श्री राम के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर दोनों गुप्तचर उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि हे कृपा निधान, हम तो मृत्यु के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आप हमें मुक्त कर रहे हैं। वाकई में आप जैसा उदार और दयालु शत्रु हमने आज तक नहीं देखा। यह कहकर दोनों गुप्तचर चले जाते हैं। जब यह खबर रावण को पता चलती है तो वह अपने दोनों गुप्तचरों को धिक्कारता है और कहता है कि तुमने अपने प्राणों के भय से आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया, इसलिए उन्होंने एक बार फिर रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। श्री राम की तरफ से रावण को शांति प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना जाता है, जबकि लक्ष्मण जी बजरंगबली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्श देते हैं। लेकिन श्री राम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि वह पहले भी रावण के दरबार में जा चुके हैं। इससे रावण को यही लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई वीर वानर नहीं है। युवराज अंगद को शांति प्रस्ताव लेकर लंका में भेजा जाता है।